बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग की एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ बिहार के स्कूलों को बदलना चाहते हैं, आपके बच्चों को बेहतर करना चाहते हैं। इसीलिए तो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी कोशिशों से कुछ बेहतर हो रहा है या कुछ खेल भी हो रहा है? बिहार के शिक्षकों को राहत पहुंचाने के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक खिड़की तो खोल दिए, लेकिन क्या उस खिड़की से सभी शिक्षकों को फ़ायदा हो रहा है या फिर कुछ लोग ही इसके फ़ायदे उठा रहे हैं? शिक्षक 400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर परेशान हैं। छुट्टियां भी उनको नहीं मिल रही है पर्याप्त। सेवा का लाभ भी विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशान हैं। लेकिन जो दरवाज़ा खोले हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उसमें खेल की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। आज हम एक अपील आपसे करना चाहेंगे। अगर शिक्षा विभाग में कुछ इधर उधर हो रहा है या फिर आपके साथ कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। उस पर हम पड़ताल करेंगे, उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे, विभाग से बात करेंगे और उस आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग के वाजिब जो कारण हैं, जो परेशानी है, वो शिक्षक ही जानते हैं। विभाग के बाबू या अधिकारी को पता नहीं है। शिक्षक को ही पता है कि शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है और शिक्षा में गड़बड़ कहाँ चल रहा है। ये बात अगर आप हमें बताएंगे तो हम मिलकर बेहतर करने की कोशिश करेंगे और एसीएस के सामने भी सच्चाई को रखेंगे। अब हम एक बात और कहना चाहते हैं, आपके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है आप हमारी मदद करें। आपकी मदद से हमें चैनल को बड़ा करने में मदद मिलता है और चैनल बड़ा होगा तो फिर हम फ्री जर्नलिज्म कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए बड़ा होना बहुत ज़रूरी है ताकि आर्थिक तौर पर हम किसी को तनख्वाह दे सकें या खुद की संस्थान को चला सकें। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपसे अपील नहीं करते, हम किसी से ये नहीं कहते कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन हम लोगों को याद कराना चाहते हैं कि पुराने वीडियोज़ को देखिए आप क्या बोलते हैं। हाँ, हम एक कमिटमेंट ज़रूर करते हैं कि हम गुरुजनों का अपमान नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भी है और आज जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये एक शिक्षक का देन ही तो है। और समाज में चाहे वो एसीएस हों शिक्षा विभाग के या फिर किसी ज़िले के कलेक्टर, जो कोई भी हैं जो इस दुनिया में बेहतर कर रहा है, वो एक शिक्षक का देन है। तो गुरु माता पिता से भी पूजनीय हैं और मेरे लिए तो ख़ास है। मैं कभी अपने गुरुओं का अपमान नहीं कर सकता या किसी भी गुरु का अपमान नहीं कर सकता। हम उनको आपत्तिजनक शब्दों से नवाज नहीं सकते, हमारा ये संस्कार नहीं है। हाँ, मैं आपके लिए अगर कुछ कर रहा हूँ तो गुरु से मांगने का मेरा हक है। हम यही इसीलिए आपसे अपील करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम विषय पर आते हैं, खबर को आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट बनाने के लिए नियमावली लेकर आए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली लेकर आ रहे हैं और उसमें 10 अनुमंडलों का ऑप्शन की बात शुरुआत में कही जा रही थी और शिक्षक डर भी गए थे। लेकिन औरंगाबाद जिले के कुटुंबा, नवीनगर और देव के शिक्षकों ने ठान लिया कि ये मनमानी नहीं चलने देंगे। उस मनमानी के खिलाफ शिक्षक हाईकोर्ट गए और उस तबादला नीति को चैलेंज कर दिया। कोर्ट को भी अच्छा नहीं लगा और शुरुआती दौर में ही बहस के बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया। कोर्ट में, हाई कोर्ट में सरकार को झटका लगी और एसीएस को पता हो गया कि ये मामला टिकेगा नहीं, तबादला नीति आगे जाकर रद्द हो जाएगा और सरकार की बदनामी हो जाएगी। चुनावी साल है। नीतीश बाबू ये सबसे पहले समझ गए, एसीएस से भी पहले। फिर क्या हुआ? नीतीश कुमार ने पूरा तबादला नीति को ही रद्द कर दिया। उसमें नीरज कुमार जो एमएलसी हैं जेडीयू के और अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, दोनों वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और खास करके जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, उन्होंने भी शिक्षकों के पक्ष में
नीतीश कुमार से पैरवी की, कहा कि हम सब कुछ दे रहे हैं, फिर शिक्षकों से हम लड़ाई क्यों लें। शिक्षकों को जो है 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना कहीं से सही नहीं है। ये जो तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसको रद्द कर दिया जाए। रद्द कर दिया गया। उसके बाद में एक नई खिड़की खोली गई तबादला के लिए, और उसमें कहा गया कि सभी प्रकार के शिक्षक नियोजित को छोड़कर सभी शिक्षक उसमें आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन पर हम विचार करेंगे और उसमें कारण बताएंगे किस कारण से उनको ट्रांसफ़र चाहिए। और इस खिड़की को खोलने के बाद शिक्षकों ने आवेदन किया, लेकिन बहुत सारे शिक्षक उसमें इतने कंडीशन लगाए गए थे या लगाए गए हैं, अभी तो है ही, कि बहुत सारे शिक्षक डर गए। जो 500 किलोमीटर दूर 400 किलोमीटर दूर रह रहे थे लेकिन अच्छे स्कूल में थे, तो वो डर गए कि मेरे पास वैसे कंडीशन है नहीं, अगर हम ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करते हैं तो परेशानी हो जाएगा। बहुत सारे शिक्षक नहीं करते हैं, लेकिन 1,90,000 शिक्षकों ने इसमें आवेदन किया। शुरुआती दौर में असाध्य मरीजों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया है। करीब 700 शिक्षकों ने इसमें आवेदन किया, लेकिन उसमें से 43 ऐसे शिक्षक थे जो कैंसर मरीज थे, और उनमें से जो जांच हुई तो 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया। अब ये 35 शिक्षकों में एक शिक्षक की कहानी हमारे सामने निकल कर आई है। हालांकि हो सकता है जिस शिक्षक ने जो बीमारी का हवाला दिया हो वो बीमारी हकीकत में सच में उन्हें हो, लेकिन हम सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं कि जो एक कैंसर मरीज बन के जो बताए हैं कि मुझे कैंसर की बीमारी है, मैं पढ़ाता हूँ और मुझे ट्रांसफ़र बगल के पड़ोस के प्रखंड में चाहिए, वो शिक्षक कभी भी अपने विभाग में आवेदन इसलिए नहीं दिया कि उन्हें कैंसर की बीमारी है और उन्हें मुंबई, दिल्ली या दूसरे जगह इलाज कराने जाना है। कभी भी बीमारी का हवाला देकर विभाग से कोई छुट्टी नहीं ली, तो फिर अचानक से उन्हें इस बीमारी के बारे में विभाग को कैसे बताया। विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि हम किस शिक्षक की बात कर रहे हैं और किस ज़िले में ऐसे हुई है, तो आपको बताते चले वो शिक्षक हैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले के। औरंगाबाद में ओबरा प्रखंड के रहने वाले शिक्षक हैं। नाम हम नहीं खोल सकते क्योंकि किसी की निजता का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। हो सकता है उस शिक्षक को वो बीमारी हो, और अगर बीमारी हो तो ईश्वर करे, ऊपर वाले करे, वो कामना करते हैं हम, आप भी कामना कीजिए कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए। और अगर बीमारी नहीं है तो फिर ऐसे उनको गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान न करे उनके परिवार में किसी को इस तरह की बीमारी लग जाए। लेकिन वो शिक्षक ओबरा प्रखंड के हैं और उन्होंने ट्रांसफ़र दाऊद नगर अनुमंडल में किया है, और वो उनको हो सकता है कि वो बीमारी सही में हो, लेकिन अब तक उन्होंने कभी भी विभाग में आवेदन नहीं किया है कि वो बीमार हैं, कैंसर की बीमारी है और इलाज चाहिए। इस तरह की सूचनाएं मिली हैं। शिक्षा विभाग के खुद अधिकारियों से मेरी बात हुई है, जानकारी मुझे हुई, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की छुट्टी कभी भी नहीं ली गई है, हम जांचेंगे। तो ये एक वानगी है। हो सकता है कि कई शिक्षक और भी ऐसे कारण दे करके ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हों और उनका ट्रांसफ़र हो भी जाए। कुछ तो ऐसे शिक्षक हैं और कुछ ऐसी शिक्षिकाएं हैं कि पैरवी भी लगा रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है ट्रांसफ़र का, या अगर ट्रांसफ़र की ज़रूरत भी है तो उस स्कूलों में ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हैं। लेकिन जो हकीकत में पीड़ित हैं, हकीकत में जो परेशान हैं, जो गया के रहने वाले हैं, सहरसा में ड्यूटी कर रहे हैं, वो आवेदन नहीं कर पाए हैं। जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, सिवान में ड्यूटी कर रहे हैं, वो नहीं कर पाए हैं। जो सिवान के रहने वाले हैं, सासाराम में ड्यूटी चाहते हैं, वो नहीं कर पाए हैं। तो शिक्षक जो वाजिब शिक्षक हैं उनको वाजिब जगह पर ट्रांसफ़र होना चाहिए, सरकार को वहाँ पर झुकना चाहिए। और जो ई शिक्षा कोर्स में जो ऑनलाइन हाजिरी से जो शिक्षकों को परेशानी हो रही है, उस परेशानी को भी समझना चाहिए। दूसरी बात, जो कई ऐसे फेस्टिवल हैं जिनकी छुट्टी उनको मिलना चाहिए लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही है, और कुछ ऐसे आदेश हैं जिन आदेशों से शिक्षक परेशान हो रहे हैं, उससे शिक्षा में बेहतरी नहीं हो सकता है। वैसे फैसलों पर शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ को विचार करना चाहिए, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग राहत देने के लिए लाया गया है, न कि परेशान करने के लिए।
जो शिक्षक को ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहिए उनसे संवाद करना चाहिए, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो मोनोपोली बना लिए हैं कि हम उसी गांव में उसी स्कूल में रहेंगे, तो ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित करना चाहिए और उनको भी उस स्कूल से निकालकर उसी पंचायत के दूसरे स्कूल में भेज देना चाहिए या प्रखंड के दूसरे विद्यालय में भेज देना चाहिए। इससे शिक्षा में बेहतरी हो सकती है। शिक्षा विभाग के एसीएस को चाहिए कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों से ही जो बेहतर कर रहे हैं, अपने स्कूलों में बेहतर कर रहे हैं शिक्षक, उन शिक्षकों से संवाद करना चाहिए, उनसे लर्निंग शेयरिंग कराना चाहिए बाकी शिक्षकों को कि उन्होंने कौन से ऐसे प्रयोग किए जिससे कि उनके स्कूल के बच्चे में परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, उनके बच्चे अच्छे कर रहे हैं, और क्या क्या स्कूलों में करना चाहिए बेहतर जिससे स्कूल सुधर सकता है। और उन्हीं शिक्षकों से ये भी संवाद करना चाहिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों को कैसे आर्थिक तौर पर लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी एक शिक्षक ही दे सकते हैं। शिक्षक ही बता सकते हैं कि शिक्षा में बेहतरी कैसे हो सकता है और शिक्षा में गड़बड़ी कहाँ पर है। इन तमाम चीज़ों को शिक्षा विभाग के एसीएस को विचार करना चाहिए और लागू करना चाहिए, ना कि पाठक जी के समय से अभी तक जो दे दनादन शिक्षक पत्र निकल रहा है, उन पत्र निकलने का ये क्रम जारी रहे। अगर हमारे हिसाब से पूछें तो बिहार का एकलौता विभाग है शिक्षा विभाग जहां पर इतने पत्र निकलते हैं। अगर मेरी नज़र से अगर पूछें तो पत्रवीर विभाग है। जैसे आप सुने होंगे सेना में नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना लेकर आए थे, 4 सालों की नौकरी थी और उसका खूब विरोध हुआ था। बाद में उसमें लोग नौकरी कर रहे हैं, सेना में अग्निवीर बनकर जा रहे हैं। उसी तरीके से बिहार का ये शिक्षा विभाग पत्रवीर विभाग है, पत्र निकालने में माहिर है, पत्रों पर बहुत भरोसा है। लेकिन इन पत्रों को निकलने से शिक्षा विभाग में कुछ बेहतरी तो हुई है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक को बीमारी भी हो रहा है, पत्रों से परेशान हो रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि पत्र रुके, पत्रों का सिलसिला रुके और शिक्षा में बेहतरी आए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।